के साथ दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज की। बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र को आप सभी लोग शासकीय प्राथमिक शाला देवानीबांध छत्तीसगढ़ से पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। देश और दुनिया में अपने घरों पर इस कार्यक्रम को देख रहे सभी सुधी श्रावक और यहाँ पर उपस्थित सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए हम इस सत्र को प्रारंभ करें, उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख रहे सभी सुधी श्रावकों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा और इस सत्र के लिए हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न संचित जैन राजा चिरमरी और इसके बाद में तैयार रहेंगे पलक जैन जनकपुर। बोलिए। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे चिरमरी नगर में आगामी 4, 5, 6 तारीख को वेदी प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आपके सानिध्य में होने वाला है और मैं यहाँ की पूरी जितनी भी जनता बैठी हुई है और आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग उस वेदी प्रतिष्ठा में सपरिवार पधारें और इंद्र इंद्राणी बनकर अपने पुण्य अर्जन का सौभाग्य प्राप्त करें। और महाराज जी, छोटा सा मेरा एक जिज्ञासा है कि महाराज जी, हमारे कर्मों का फल क्या हमारे आयु कर्म के फल को बदल सकता है या नहीं बदल सकता है? यदि हमने एक बार आयु कर्म का फल बांध लिया अपने। पहले तो मैं ये कहूँगा जी, सब लोग एक बार फिर से नमोस्तु इच्छामि कर लो ताकि बार बार का समय बच सके और आप सिर झुकाकर नमन करेंगे, सीधे सवाल करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। जी। अब आपके सवाल पर मैं आता हूँ। आयु कर्म कभी बदलता नहीं। मनुष्य अपने जीवन में कितना भी पुरुषार्थ करे, सम्राट सैनिक ने इतना पुरुषार्थ किया लेकिन उसने नरकायु का बंद किया तो नरक जाना ही पड़ा। हाँ, उसके कालावधि को घटाया बढ़ाया जा सकता है, समझ गए? कर्म बदलता नहीं। चलिए अगला। पलक जैन जनकपुर और इसके बाद में तैयार रहेंगे सपना जैन सन्मति महिला मंडल। बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यही है कि हम किसी भी कार्य को करते हैं लेकिन उस कार्य में हमारा कंसंट्रेट नहीं लग पाता है। बोलिए। आपने पूछा हमारे मन में पूरे तरह से कंसंट्रेशन नहीं बनता, उसके लिए हम क्या करें, है ना? 2 उपाय करो। अपने मन को कंसंट्रेट करके रखना चाहते हो तो जिस विषय में कंसंट्रेट करना है सबसे पहले उसे अपना लक्ष्य बनाओ और हर पल उस लक्ष्य की धुन जगाओ। मुझे वो लक्ष्य पाना है, मुझे वो लक्ष्य पाना है, मुझे वो लक्ष्य पाना है, जो मुझे करना है वो मुझे करना है, ये धुन अपने मन में जगानी चाहिए। फिर दूसरी बात, जैसे हो सकता है पढ़ाई करती होंगे अभी, है ना? तो ओंकार की नाद पहले गहरी नाद लो और कम से कम 5 बार ओंकार की नाद लो, उसके बाद पढ़ाई करो, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बोलिए। सपना जैन सन्मति महिला मंडल और इसके बाद में तैयार रहेंगे सुयश जैन कोतमा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सन्मति महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु। सीधे बोलिए सवाल। हाँ महाराज जी, मन में पूरे समय द्वंद्व चलता रहता है, मन की स्थिरता कैसे करें और अपनी आत्मशक्ति को कैसे प्रकट करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मन में स्थिरता लाना। मन में स्थिरता लाने के लिए 2 उपाय। पहला उपाय ये है कि मन को आप सही दिशा दर्शन देने की कोशिश कीजिए। हमेशा मन को कुछ आत्म सुझाव दीजिए, जो मुझे करना है उसको बार बार दोहराइए। ओम। मन में जो भी हमें करना है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा काम है, उसे बार बार दोहराए तो ये आत्म सुझाव, दिशा दर्शन, मन को डायरेक्शन अगर मिलता रहे
तो मन काफ़ी स्थिर होता है। और जब मन में बड़ी दुविधा हो, उलझन हो, मन अशांत और उद्विग्न हो, तो उसका प्रवाह परिवर्तन कर दें, अर्थात हम अपने चित्त को किसी दूसरे काम में लगा दें। कुछ अच्छा पढ़ने लगे, कुछ अच्छा सुनने लगे, कुछ अच्छी बातें करने लगे, तो हमारा मन डाइवर्ट होगा। तो ये दोनों अभ्यास से हम अपने मन को बहुत आसानी से शांत कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि भावना योग नियमित करते हैं तो आप अपने मन में स्थिरता ला सकते हैं। बोलिए। सुयश जैन कोतमा और आगे तैयार रहेंगे संजीव जैन पिंकू कटनी। अंदर महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अब अगर हम किसी भगवान को अपना इष्ट मानते हैं तो वह दूसरे भगवानों का अनादर है क्या, और इष्ट और आराध्य में क्या अंतर है? देखिए, किसी एक भगवान को इष्ट मानते हैं इसका मतलब बाकी को हम अनिष्ट नहीं मानते। अगर दूसरों को अनिष्ट मानते हो तो अनादर है। किसी का किसी भगवान विशेष से, किसी का किसी गुरु विशेष से लगाव जुड़ाव होना बुरा नहीं, लेकिन होना चाहिए भगवान से ही। तो किसी को इष्ट मानना कोई बुरा नहीं है, पर बाकी की उपेक्षा करना ठीक नहीं। मैं उन्हीं को पूजूंगा, बाकी को नहीं पूजूंगा, ये बात अलग है। एक इष्ट को अपना सबसे पहले स्मरण करो, बाकी बाद में। जैसे हर व्यक्ति का अपना एक फैमिली डॉक्टर होता है, ठीक है, ऐसे एक गुरु होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर काम उन्हीं से होता है, कभी और भी काम करना पड़ता है। ऐसे ही विवेक के साथ कार्य करना चाहिए। महाराज जी, इष्ट और आराध्य में क्या अंतर है? इष्ट और आराध्य एक ही है। चलिए। संजीव जैन पिंकू कटनी अंदर है। और इसके बाद तैयार रहेंगे विक्रम जैन अंबिकापुर। अंदर ले आओ। आ जाओ। हाँ, शीघ्रता से माइक दे दें अंदर। ओम। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री बोलते हैं, मनुष्य में दृढ़ता होना चाहिए, जिद नहीं। मनुष्य में बहादुरी होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। मनुष्य में दया होना चाहिए, कमजोरी नहीं। मनुष्य में ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। ये सब चीज़ें हम जानते तो हैं महाराज श्री, अगर अपने चरित्र पे नहीं उतार पाते तो उसको कैसे दृढ़ता उतारें? होनी चाहिए, दृढ़ता होनी जिद चाहिए, नहीं, समझदारी होनी चाहिए। क्या? मनुष्य में बहादुरी होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। बहुत अच्छा। मनुष्य में दया होना चाहिए, कमजोरी नहीं। मनुष्य में अहंकार होना चाहिए, हाँ, मनुष्य में ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिल्कुल। सॉरी हम सब जानते हैं, फिर भी अमल में क्यों नहीं ला पाते? जी। इसकी एक ही वजह मुझे दिखती है कि आज सब लोग दुर्योधन की संतान है, सब में दुर्योधनी वृत्ति है। वो कहता था, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निर्वृत्ति। मैं धर्म और धर्म के परिणाम को जानता हूँ, पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म और अधर्म के परिणाम को भी जानता हूँ, उससे निवृत्त नहीं होता। ये हमारी कमजोरी है। हम आदर्शों की बातें तो बहुत करते हैं, पर उनका अनुसरण नहीं कर पाते। यदि हम आदर्शों का अनुसरण करने का अभ्यास शुरू कर दें तो जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकता है। नमोस्तु। विक्रम जैन अंबिकापुर और उसके बाद तैयार रहेंगे दासानुदास अनिल जी कटनी। बाहर है। गुरुदेव, मेरा सवाल है, मनुष्य के जीवन में दो तरह के समय आते हैं, अच्छा समय और बुरा समय। अच्छे समय में मनुष्य ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी हो जाता है और बुरे समय में ज़रूरत से ज़्यादा निराशावादी हो जाता है। तो इसका समाधान हम कैसे निकालें? गुरुवर कृपया रोशनी डालें। देखिए, समय ना अच्छा होता है ना बुरा। जिसमें हम अच्छा कर लेते, अच्छा महसूस कर लेते, वो अच्छा समय है, और जिसमें हम बुरा करते, बुरा महसूस करते, वो बुरा समय है। इसलिए मेरी नज़र में ना कोई अच्छा समय है ना बुरा समय है। अगर हम हर समय को अच्छा समय बनाना चाहते हैं तो अच्छा करने के लिए संकल्पित हो जाएं और अच्छा अनुभव करने का प्रयास कर दें। हम अच्छा अनुभव करें और व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है तो हर पल अच्छा का अनुभव कर सकेगा। ओम। बोलिए। अनिल जी जैन कटनी और इसके बाद में तैयार रहेंगे मेरे राजकुमार आराध्य जैन गुरुवर के विश्रामपुर। चरणों में दासानुदास अनिल गड़ाकोटा का बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, धरती फटने पर दरार पड़ने लगे तो मेघों से जब जल बरसने पर दरार भर जाती है। वस्त्र फट जाए तो सिलाई करने पर जुड़ जाते हैं। शरीर पर चोट घाव लग जाए तो औषधि से ठीक हो जाते हैं। हे गुरुदेव, यदि किसी की वाणी से मन फट जाए
तो उस मन को कैसे जोड़ें, दवा बताने की कृपा करें। सबके फटने पर उपचार है, मन के फटने पर उपचार तो है पर थोड़ा कठिन उपचार है। सब फटने का उपचार बाहर है, मन फटने का उपचार अंदर है। अगर कहीं किसी का किसी निमित्त से मन फटे तो ऐसा नहीं है कि मन फटने के बाद वापस न जुड़े। यदि सामने वाले को ठीक तरीके से मार्गदर्शन मिले, मोटिवेशन दिया जाए, समझाया बुझाया जाए, तो व्यक्ति वापस अपना मन जोड़ सकता है, जुड़ जाता है। हमने अनेक लोगों को देखा है जिनमें आपस में बड़ा दुराव हुआ और बाद में वापस मन जुड़ गया। अगर मनुष्य अपने अहंकार को जीवित रखता है तो मन कभी नहीं जुड़ सकता, और अहंकार को विसर्जित कर दे तो मन कभी फट नहीं सकता। हमारा मन फटता क्यों है? जब उसमें अहंकार का पुट आता है। उसे विसर्जित करें, मन पानी की तरह होगा, फिर कभी फटेगा ही। ओम। राजकुमार जैन विश्राम गुरुदेव आंसू आगे और आगे तैयार रहेंगे आंसू भी। आंसू, चलो आंसू। चलो ठीक है। अनूप सिंगई चरणों कटनी। में शास्त्री परिवार का बोलो जल्दी। गुरुवर के चरणों में शास्त्री परिवार का नमोस्तु। जब विद्याधर जी आचार्य भगवान तीर्थराज शेखर जी की वंदना हेतु गए एवं नक्षत्र ज्ञानी आचार्य श्री विमल सागर जी के दर्शन करे, तब आचार्य श्री ने कहा, विद्याधर जी आप 6 भवों से मुनिराज बन रहे हैं एवं यह आपका 7वां भव है। तो ऐसे महान आचार्य जिनका 7वां भव इतना उत्तम से भी उत्तम साधना के साथ, समाधि साधना के साथ विलीन हुआ, वो अब कहाँ होंगे? देखिए, मोक्ष ये के जो लिए भी कितने वक्तव्य भाव? है बहुत अच्छा है सुनने में, पर मुझे ये बात प्रामाणिक नहीं दिखती। मुझे जहाँ तक स्मरण है ऐसा संयोग बना ही नहीं, और कब कहा गया पहले उसकी प्रामाणिकता लाइए फिर बात कीजिए। चलिए, पर ये मानता हूँ हमारे गुरुदेव का अब ज़्यादा भाव नहीं बचा, ऐसा मुझे लगता है, और बहुत जल्दी वो अपने जीवन के परम धाम को प्राप्त करेंगे। आइए। हाँ, अनूप सिंगई राजकुमार। राजकुमार राजकुमार जी जैन विश्रामपुर। महाराज जी, महाराज जी, अभी नई जनरेशन की बहुत बड़ी समस्या है, वह किसी भी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद संतुष्ट नहीं हो पाते। उन्हें लगता है कि इस पढ़ाई के पश्चात हमें ये डिग्री लेनी चाहिए थी। अगर डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करता तो उसे लगता है मुझे आईएएस की पढ़ाई करनी थी, मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करके गलती की। और आईएएस अगर कंप्लीट कर लेता तो उसे लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए था, मैंने आईएएस की पढ़ाई खराब कर ली। इस तरह से जो अभी नई जनरेशन के बच्चे पढ़ाई करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते और उन्हें आनंद की अनुभूति ही नहीं होती अपना अच्छे पोस्ट पाने के बाद भी। देखिए, इसकी वजह क्या है हमें ये समझना चाहिए। असंतुष्टि का मूल सुस्पष्ट लक्ष्य का अभाव। हमें क्या करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हमारा सुनिश्चित होना चाहिए, और जो जीवन का लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें सचेष्ट रहना चाहिए। अब जिनका लक्ष्य उथलाया, रोज नया लक्ष्य बन जाए, उनके अंदर असंतोष तो होगा ही। आज सबसे बड़ी कमी ये है कि लोगों को शिक्षा तो मिलती है लेकिन आध्यात्मिकता का पुट नहीं मिलता। शिक्षा के साथ साथ यदि अध्यात्म का प्रकाश मिले तो ये दुविधाएं खत्म। समझिए। ओ अनूप सिंगई कटनी और इसके बाद तैयार रहेंगे वर्षा जैन चिरमरी। अंदर। ओ बोलो। सिंघई परिवार का गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है, चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं जाती, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चिड़िया की चील से कोई होड़ नहीं, पर इंसान की इंसान से होड़ है। जिस दिन चिड़िया चील से होड़ लगाने लगेगी ना, वो भी डिप्रेशन में आ जाए। ये डिप्रेशन का कारण होड़ है, प्रतिस्पर्धा है, भागम भाग है, आपाधापी है। और जब तक ऐसी होड़ होगी ये दौड़ चलते रहेगी। चलिए। वर्षा जैन चिरमिरी
और इसके बाद में तैयार रहेंगे शरद शराब की कटनी ट्रिस्टी गुणायतन। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज के बदलते परिवेश में और आधुनिकता की होड़ में बालक के साथ साथ बालिकाएं भी अनैतिकता और व्यसन की ओर अग्रसित हो रही हैं। यह प्रश्न हर एक अभिभावक और एक मैं शिक्षिका होने के नाते मेरे मन में तो यह प्रश्न हमेशा ही रहता है कि इसका समाधान कैसे करें। देखिए, बात बहुत ही गंभीर है। अब मैं समझ खड़े रहें आप, ये एक सवाल से हल होने वाला नहीं। इसके पीछे के कारणों को हमें देखना होगा। मुझे इसकी मूल वजह एक ही समझ में आती है, वो ये है कि आज की पूरी शिक्षा प्रणाली ही गड़बड़ हो गई और सह शिक्षा उसमें एक बड़ा कारण है। हालांकि मेरी बात को लोग पुराने दुनिया की बात कहने लगेंगे, लेकिन ये जो निकटता है एक दूसरे के साथ जिससे मर्यादाहीनता हो रही है, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज जिस तरह से उन्मुक्तता का वातावरण बन रहा है, इसने अनेक प्रकार के अनाचारों को जन्म दे दिया। अब उन्मुक्त यौनाचार की वृत्ति भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मद्यपान जैसी प्रवृत्ति भी बहुत आम होते जा रही है, जिसे लोग स्टेटस के नाम पर करने लगे हैं। हमें इससे बचने का एक ही उपाय समझ में आता है, चाहे बच्चा हो या बच्ची, हम उन्हें उनके जीवन की मर्यादा का बोध कराएं। हम उन्हें इस बात का एहसास करें कि मेरे जीवन की लिमिट क्या है, मेरा दायरा क्या है, और मुझे उसे किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं करने देना है। यदि ये चीज़ सोच करके किया जाए तो इसे कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शरद शराब की कटनी ट्रिस्टी गुणायतन, और इसके बाद में तैयार रहेंगे अंकुर जैन चिरमिरी। गुरुजी को दिगंबर जैन पंचायत का नमोस्तु। गुरुजी, कबीरदास जी का एक बहुत प्रचलित दुआ है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय होय। परंतु गुरुजी, अब मंदिरों में देखा जाता है कि दुख में तो सुमिरन सभी करते हैं, सुख वाला भी नहीं करता, परंतु मंदिरों में जो जाता है, चाहे सुखी हो चाहे दुखी है, कुछ ना कुछ विकल्प उसके जीवन में बना ही रहता है। किसी ऐसा कोई आदमी, बहुत कम लोग होते हैं जो बिना विकल्प के किसी भी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं। ऐसा आजकल की मनुष्य की प्रवृत्ति बन गई है। तो गुरुजी, मैं चाहता हूं कि आप इस संबंध में कैसा इसका एक ही वजह मुझे समझ में आती है कि मंदिर में पुजारी कम, भिखारी ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल। अगर पुजारी बन करके जाने लगो तो ये मामला ही बदल जाएगा। तो लोग पुजारी बने, भिखारी नहीं। अंकुर जैन चिरमिरी, और आगे तैयार रहेंगे शुभम मौनी कटनी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। महाराज जी, जब किसी साधु संत को कोई कष्ट होता है तो उनके पास तो दवा उस समय एट ए टाइम प्रेजेंट में नहीं रहती है, तो वैसे कौन से मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो उस समय उनके कष्टों को हट लेता है? हम लोगों के पास एक बहुत अमोघ औषधि है, वह है समता बटी। हम लोग समता बटी और संतोष बटी का उपयोग करते हैं, तुरंत आराम मिलता है। ऐसा कोई मंत्र महाराज जी जिस समय हमको भी यदि कोई कष्ट रहे तो हम उस मंत्र को पढ़ के अपने आप को सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य। समझ गए? चलो पीछे। शुभम मौनी कटनी गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, और आगे तैयार रहेंगे पंकज नीतू पाटौदी साड़ा। नमोस्तु गुरुदेव, एक छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न महाराज जी उस दिन के ऊपर है जो लोकालोक में सभी जगह, ना विश्व ना हिंदुस्तान या कुछ नहीं, सभी में सबसे ऊपर उस पल का है। महाराज जी, मेरा प्रश्न जो है, हे गुरुदेव, समाधि मरण को मृत्यु महोत्सव बोला गया है, पर महाराज जी हमारे मोह के कारण हमें उस पल बहुत दुख होता है। गुरुदेव, मेरी शंका है कि हम इस पल को कैसे मृत्यु महोत्सव की तरह मनाएं और अपने मोह के वशीभूत ना होकर उसे खुश होकर मनाएं। देखो, ऐसा है, मृत्यु महोत्सव है, पर किसके लिए? जिसकी मृत्यु हुई उसके लिए। ये साधु के लिए मृत्यु महोत्सव है, भक्तों के लिए नहीं। भगवान ऋषभदेव को जब निर्वाण हुआ तो भरत चक्रवर्ती रोने लगा। इंद्र ने चक्रवर्ती से पूछा, क्यों चक्री, तुझे भगवान का मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगा क्या? बोले, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भगवान मोक्ष क्यों चले गए, मुझे रोना तो केवल इसलिए आ रहा कि अब दर्शन किसके होंगे, अब उपदेश किसका सुनेंगे। आज गुरुदेव को आना जाना तो लगा है, उनने अपना देह परिवर्तन किया है, वो कहीं गए नहीं, आज भी हमारी सांसों में हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं।
लेकिन एक पल को ये आभास तो होता है कि अभी कुछ भी होता तो सीधे उनसे संपर्क करते, अपना संवाद होता, सारा काम हो जाता। हम पर छत्र छाया थी, वो छत्र छाया हटी है तो थोड़ी देर के लिए तो मन में आएगा ना। पर ये भक्तों में हो, साधकों में नहीं। जिसने साधना की वो मृत्यु को महोत्सव मनाता है, और जो भक्त है उसको भी मृत्यु को महोत्सव मानना चाहिए। पर ये थोड़ी कि गुरु का वियोग हुआ है और वो नाचे नाच ही नहीं सकता, उसकी भक्ति उसे नाचने ही नहीं देगी। भगवान महावीर को जब निर्वाण हुआ था तो गौतम स्वामी भी कुछ पल के लिए खिन्न हुए थे। बाद में उनकी चेतना जगी, उनने समाधान किया और सीधे केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये चीज़ें स्वाभाविक है, कुछ पल के लिए होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जन्म और मृत्यु की अनिवार्यता को हमें स्वीकार करना चाहिए। इनमें हमें भाव विवल नहीं होना चाहिए और इन सब में शोक नहीं मनाना चाहिए। स्तब्धता तो रहेगी, एक बार के लिए सब शौक तो होंगे, लेकिन इसे अपने विवेक बुद्धि से, अपने ज्ञान से संभालना चाहिए। पंकज नीतू पाटौदी शाणम, बंधु हम आपके लिए बतला दें। एक मिनट, एक और है, बोलो। नमस्ते गुरुदेव। हमारा प्रश्न ये है गुरुदेव कि समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। हे गुरुदेव, दोनों का तालमेल कैसे बनाएं ताकि समय रहते समझ आ जाए? समय रहते समझ आ जाए, उसके लिए एक ही उपाय है। जिनने समय रहते समझ पैदा नहीं की या जिनने समय के महत्व को नहीं समझा, उनको निकटता से देख लो और एक सीख ले लो कि मुझे समय रहते समझ रखना है। यदि ऐसी सीख विकसित होगी तो रास्ता ठीक होगा। हाँ। पंकज नीतू पाटौदी शाणम, बंधु एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। ये लगातार महाराज श्री के मंगल विहार में चल रहे हैं ये, और इनके जैसे अनेक कार्यकर्ता अनेक स्थानों से महाराज श्री का मंगल विहार लगातार करा रहे हैं। आप सभी को विदित है कि बड़े बाबा के श्री चरणों के दर्शनार्थ महाराज श्री का मंगल विहार चल रहा है, और इसी क्रम में 4, 5 और 6 मार्च को चिरमिरी के जिनालय की बेदी प्रतिष्ठा में महाराज श्री का मंगल सानिध्य भी प्राप्त होगा। तो एक बार सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि। पंकज नीतू पाटौदी शाणम से अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर पारुल देवी कोतमा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज के ज़माने में बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, जिससे उनको उच्च शिक्षा भी देनी होती है। उच्च शिक्षा देने के लिए फिर उन जो हम लोग सही समय समझते हैं बच्चियों की शादी का, तो वो समय तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। तो क्या उच्च शिक्षा देना सही नहीं है? बच्चियों को उच्च शिक्षा देना कोई बुरा नहीं है, देना ही चाहिए। बच्चियां तो अधिक से अधिक शिक्षित हों, लेकिन इतनी शिक्षा न दे दो कि शादी की फिर दिक्कत हो जाए। हमारे गुरुदेव कहते हैं विवाह के बाद भी शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। अगर बेटी को पढ़ा सकते तो बहू को क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? बहू बनने के बाद पढ़ाओ, और अगर ऐसा होगा तो रास्ता ठीक होगा। अधिक उम्र में विवाह करने से कई तरह की समस्याएं आती है। एक तो पारस्परिक एडजस्टमेंट बहुत कठिन हो जाता है, दूसरा संतान की उत्पत्ति में भी डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, अन्य भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए कन्या से विवाह होना चाहिए, युवती से नहीं। अतः अगर बच्ची को पढ़ने की इच्छा है तो ऐसी जगह भेजो जो शादी के बाद भी पढ़ाने को तैयार हो और कोई दिक्कत ना हो, जहाँ ज़रूरत हो सके वो काम कर सके। हाँ जी, एक प्रश्न भाभी जी का है। हाँ बोलो जल्दी। हम महाराज जी, तालाब सदा कुएं से बड़ा होता है और तालाब में अनेकों कुएं समा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग कुएं का ही पानी क्यों पीते हैं? क्या तालाब में विस्तार है, गहराई नहीं है इसलिए? बिल्कुल सही है, तालाब बड़ा होता है लेकिन लोग तालाब का पानी नहीं पीते, कुएं का पानी पीते। तालाब में विस्तार है, गहराई नहीं, और इसका दूसरा कारण है तालाब में बाहर का भरा हुआ पानी होता है, कुआं का पानी उसका अपना होता है, नैसर्गिक होता है, जो अपने स्रोत से जुड़ा होता है, वो सबके लिए ग्राह्य होता है, और जो ऊपर से आयातित होता है उसमें सलांत आती। नमस्ते महाराज। बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर पारुल जैन कोतमा, आगे तैयार रहेंगे संजीव जैन कटनी। हो गया। अच्छा, अनुज जैन, बीरेंद्र जैन कोतमा। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हर बेटी के जीवन में 2 पिताजी होते हैं। मेरे जीवन में भी 2 पिता थे, एक मेरे जन्म के पिता और एक धर्म के पिता। लेकिन महाराज जी, जन्म के पिताजी का मृत्यु हो गया था, उनकी डेट थी 24 नवंबर।
मेरी डिग्री आनी थी डॉक्टर की अप्रैल में, लेकिन यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसा हुआ कि मेरी डिग्री की डेट आई 24 नवंबर को। महाराज जी ऐसी मेरी क्लिनिक का इनॉग्रेशन था, मुझे गुरुजी के मुख से डेट मिली 5 फरवरी, त्रिपुष्कर योग था, लेकिन 5 फरवरी को ऐसा कुछ हुआ कि मेरे क्लिनिक नहीं खुल पाई। मैंने महाराज जी के थ्रू खबर करी तो अचेशी ने कहा, उसको बोला 18 फरवरी भी बहुत अच्छा दिन है। तो महाराज जी अभी अचेशी जी की समाधि 18 फरवरी को हुई करेक्ट 1 साल के बाद। तो मेरे मन में ये शंका है कि दोनों पिताजी की डेट के साथ मेरा ऐसा क्या संबंध था कि मुझे भी वही डेट मिली। इसे एक संयोग मानो। आगे नमस्ते महाराज जी। अनुज जैन, वीरेंद्र जैन कोतमा, और उसके बाद तैयार रहेंगे नेहा जैन चिरमरी। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। महाराज श्री, आज की समय का ज्वलन क्वेश्चन है महाराज जी कि वैवाहिक परिचय पत्रिका में छपे हुए बायोडाटा पर दर्शाए गए वेतन पैकेज से लोग भ्रमित आकर्षित होकर संबंध कर लेते हैं। वही बाद में असंतोष होता है और संबंध विच्छेद की स्थिति आ जाती है। बायोडाटा पत्रिका में लड़की वालों का पता, मोबाइल नंबर सहज मिल जाने पर मैरिज ब्यूरो दलाल फ़ोन करके माहौल बिगाड़ते हैं और कमज़ोर आय वाले संबंधों को पैसे का प्रलोभन देते हैं। अतः ऐसी स्थिति में इन पत्रिकाओं का छपना कितना उचित है कि अनुचित है? देखिए, सब बदले हुए जीवन शैली में ऐसा हो रहा। पत्रिकाओं को छपना तो बहुत गौण हो गया, शादी.com में और सारी चीज़ें हो, और दलालों के साथ हो गया। विवाह का जो संबंध है पूरी तरह प्रोफेशनल हो गया, और जब इस तरह के प्रोफेशनल चीज़ें आती तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। संबंध आपसी समझ से की जाती है, आपसी परिचय से करना चाहिए, जिससे पुरातन काल में होता था, वही सबसे उपयुक्त है। आगे नेहा जैन चिरमरी, तैयार रहेंगे कुमारी तिथि जैन। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न है गुरुवर, गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, ऐसा पुराने समय में कहा जाता था, किंतु आज के परिवेश में स्थिति बहुत ही विपरीत हो चुकी है। मैं एक शिक्षिका के तौर पर यह प्रश्न आपसे करना चाहूँगी कि हम स्कूल में बच्चों को ऐसे किस तरीके से संभालें कि हमारा डांटना मारना उनको बुरा भी ना लगे और हमारा जो औचित्य है वो सध जाए। देखिए, समय काल बदल गया। हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल में मार पीटती थी और इसकी जानकारी घर वाले को होती थी तो वहाँ भी ठुकाई लगती थी। अब समय बदल गया और कहा जाता था शिक्षकों की, और आप इसको पूरा कंट्रोल कीजिए। आज अगर किसी बच्चे को आप डांट डपट दो या ठोक पीट दो तो शायद आपकी नौकरी पर भी संकट आ जाए। तो जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप हमको चलना चाहिए और उसी हिसाब से सारा कार्य करना चाहिए। समझ गए? तो जो व्यवस्थाएं जैसी है उसको देखें। हमें आज के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि आँखों का लिहाज समझाना चाहिए, बच्चों को मर्यादा का पाठ पढ़ाना चाहिए और अपने आचरण का असर छोड़ना चाहिए। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो बाकी सारे शिक्षक मारपीट भी करते थे, पर एक शिक्षक ऐसे थे जो कभी किसी को पीटते नहीं थे, लेकिन उनकी बोली का ऐसा असर होता था कि जो बोलते थे सबको लग जाता था। तो ये बहुत अच्छा है, वैसा किया जा सकता है। मयूरी गिरीश जैन रायपुर से प्रश्न कर रही हैं, महाराज जी सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर भी नहीं मिलता और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर भी नहीं मिलता, ऐसा क्यों महाराज जी? बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। शब्दों का अर्थ मिल जाता है, लेकिन जीवन का अर्थ जीवन जी करके भी नहीं मिलता और संबंधों का अर्थ संबंध निभा करके भी नहीं मिलता। विडंबना तो यह है कि पूरा जीवन जी लेने के बाद भी लोग जीवन का अर्थ ही नहीं पहचान पाते। जो जीवन के अर्थ को जानते हैं वही अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं। हमें अपने जीवन के अर्थ को अर्थात जीवन के मूलभूत प्रयोजन को समझना चाहिए। इसी तरह संबंधों के अर्थ यानी संबंधों के महत्व को समझना चाहिए। जिनकी दृष्टि में संबंधों का महत्व होता है उनके अंदर इस तरह की कोई दुविधा शेष नहीं होती। अनिल मेहता जी उदयपुर से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव जीवन में संकट आने पर कौन सी 4 बातें का स्मरण करें जिससे संकट से उभर सकें? गुरुदेव आपकी 4 बातें हमेशा लाभकारी होती है। बहुत अच्छा सवाल है। संकट आने पर ऐसी कौन सी 4 बातें स्मरण में करें जिससे संकटों से उभर सके? देखिए, संकट तो किसी के ऊपर भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। आपके जीवन में कभी भी कैसा भी संकट आए तो सबसे पहली बात तो आप सकारात्मकता अपनी बना के रखें,
सकारात्मक सोचें, सकारात्मक दृष्टि से देखें। अगर आप संकटों की घड़ी में सकारात्मक बने रहेंगे तो संकट में आप अपने आप को अविचलित रखने की सामर्थ्य बना सकेंगे। तो पहली बात, हम सोच को सकारात्मक बनाएं तो हमें लगेगा कि ये मेरा जो संकट है वो हल्का है, ठीक हो जाएगा, मैं रास्ता निकाल लूँगा। दूसरा है, मन में धैर्य रखें। ये सोचें कि संकट आए हैं लेकिन ये ऐसे नहीं है कि इनका कोई हल नहीं है। बादल छटेंगे, सघन बादल हैं, थोड़ी देर बाद हवा चलेगी और निकल जाएगी, ये बादल छट जाएंगे। चाहे जितने संकट के बादल आए हैं ये चले जाएंगे। विपत्ति में धैर्य एक बहुत बड़ा आलंबन होता है। जिन मनुष्यों के जीवन में विपत्ति की घड़ी में धैर्य रखने की क्षमता होती है वो बड़े बड़े संकटों में भी अविचलित बने रहते हैं, स्थिरतापूर्वक संकटों का सामना करते हैं। इसलिए कभी कोई भी संकट आए आप अपने मन का धैर्य न खोएं। तीसरी बात, आशावादी बने। ये सोचे कि अभी संकट है, ठीक है, हताश न हो, निकल जाएंगे, रात है, प्रभात होगा, सब ठीक हो जाएगा, रास्ता निकलेगा, अब सब ठीक हो जाएगा। ये मन में विश्वास जगता है। अगर मनुष्य की सोच आशावादी होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उस आत्मविश्वास से उसकी आत्म क्षमताएँ विकसित होती है और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ बन सकता है। तो तीसरी बात जो मैंने कही कि संकटों का सामना करने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित करना है, तो आशावादी बन कर के चले। और चौथी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करे, विधि के विधान पर विश्वास करे कि ये संसार है, चक्र चलता रहता है। आज पाप कर्म का उदय आया है, कल कर्म बदलेगा, मेरा जीवन संभल जाएगा। यदि इन चार बातों को आप ध्यान में रखें तो संकटों की घड़ी में अपनी स्थिरता बनाने की सामर्थ्य आपके भीतर विकसित हो सकती है। हीरा बढ़ जाता है जी हजारीबाग से प्रश्न कर रही हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, सफ़र का आनंद लेना है तो सामान कम रखो और ज़िंदगी का आनंद लेना है तो अरमान कम रखो। महाराज जी, हम इतने होशियार हैं कि हम अपने साथ सामान तो कम रख लेते हैं पर अपने अरमानों को कम नहीं कर पाते हैं। अपने अरमानों पर ब्रेक कैसे लगाएं, समाधान करें। बात केवल इतनी सी कि लोगों को सफ़र का आनंद लेने का अभ्यास है पर ज़िंदगी का आनंद लेने का अभ्यास नहीं। लोग अपना सामान केवल इसलिए कम रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे सफ़र का आनंद कम होगा। इसलिए सफ़र आनंद से करना है तो हमें कम से कम सामान रख कर के आगे चलना है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये बात बैठ जाएगी कि ज़िंदगी का मुझे आनंद लेना है तो अपने अरमान कम करने की तत्परता अपने आप होगी। तो सफ़र का आनंद लेना है तो सामान कम रखो और जीवन का आनंद लेना है तो अरमान कम रखो, क्योंकि अरमान ही हमारी ज़िंदगी को उलझाते हैं और जो मनुष्य उलझन में उलझ जाता है वो कभी भी अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाता। इसलिए अपने अरमानों को कम करना है बशर्ते हम जीवन का रस लेने के अभ्यासी बने। वंशिका जैन बड़ौद से प्रश्न कर रही हैं। कभी कभी ज़िंदगी उन अनपढ़ लोगों की जो कभी स्कूल ही नहीं गए इतनी कठिन परीक्षा लेती है, लेकिन वे उस परीक्षा को बहुत अच्छे से पास कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत वे पढ़े लिखे लोग जो आज सबको बहुत कामयाब दिखते हैं, ज़िंदगी की परीक्षा में फेल क्यों हो जाते हैं, समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छा वाक्य कहा है। बहुत सारे लोग जो अनपढ़ हैं वो ज़िंदगी की बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पास हो जाते हैं और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं वो जीवन की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, आपकी बात को संशोधित करते हुए एक वाक्य कहूँगा कि परीक्षा की ज़िंदगी में भले पिछड़ जाना, जिंदगी की परीक्षा में कभी मत पिछड़ना। कोई ज़रूरी नहीं कि जो परीक्षा की ज़िंदगी में सफल होते हैं वो जीवन की परीक्षा में भी सफल हो जाए। बिल्कुल सही कहा। अक्सर ऐसे लोगों के साथ देखने में आता है कि लोग परीक्षा की जीवन में तो सफल हैं लेकिन जीवन की परीक्षा में वो विफल हो जाते हैं। ये बात बहुत अच्छे से गांठ बांध करके रखने की ज़रूरत है कि स्कूल कॉलेजेज में पढ़ कर के डिग्रियां प्राप्त कर लेने से व्यक्ति अपने जीवन के मर्म का ज्ञाता नहीं होता। जीवन के मर्म का ज्ञाता केवल वही होता है जो जीवन को समग्रता से जानता है और सजिंदगी से जीने का अभ्यासी होता है। जिसे अपने जीवन की सही समझ है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। बाकी पढ़ा लिखा होना अलग बात है और समझदार होना अलग बात है। आज पढ़े लिखे लोग भी
फेल हो जाते हैं और समझदार लोग अनपढ़ होने के बाद भी आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें पढ़े लिखे होने से मतलब नहीं है, हमें अपने जीवन को समझदारी से जीने का अभ्यास बनाना चाहिए। अंतरंग में विवेक होना चाहिए। विवेक वह शक्ति है जिसके बल पर हम जीवन में आए बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो सकते हैं, हर समस्याओं का समाधान निकालने में समर्थ हो सकते हैं। जिनके अंदर ऐसी क्षमता और शक्ति होती है वे अपने विवेक बुद्धि के बल पर अपने जीवन को पूरी तरह सफलीभूत करते हैं और वे कभी विफल नहीं होते। समय हो गया, इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।